हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस का ये मतलब है कि इंपोर्ट नंपाई एज एनपी हम करेंगे। तो ए में स्टोर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बी मैट्रिक्स जो है वो हमारा है 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा दैट विल बी ऑफ द साइज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द नंबर ऑफ रोज इन ए क्रॉस द नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। तो 3 क्रॉस 3 होगा इस केस में। और हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हम डायरेक्टली नंपाई अरे है तो np डॉट dot लिख देंगे, तो हमारा a और b पास करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन निकल जाएगा और रिजल्ट में स्टोर होगा। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। हमने यहाँ पे नंपाई अरे का यूज़ किया है, तो हम लिखेंगे इंपोर्ट नंपाई एज np। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। b इज इक्वल टू 10 11 12 13 14 15 16 17 18। द नंबर ऑफ कॉलम्स इन a इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन b। तो हम ये मैट्रिसेस जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए उपयुक्त हैं। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, जो इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का साइज होगा दैट विल बी नंबर ऑफ रोज इन ए क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, दैट इज 3 क्रॉस 3। तो हम एक रिजल्ट मैट्रिक्स ले लेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 इनिशियली इनिशियलाइज टू ऑल जीरोज एंड हैविंग द साइज ऑफ नंबर ऑफ रोज इन ए क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। तो अब हम करेंगे np डॉट dot डॉट प्रोडक्ट a कॉमा बी। तो हमारा डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट हो जाएगा a और b के बीच में और रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। पाइथन प्रोग्राम टू ऐड टू मैट्रिसेस। तो x इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है एंड y इक्वल्स टू 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। एक हम मैट्रिक्स लेंगे z that is containing all initially all zeros and the size of the matrix will be the same as size of x and size of y। तो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स हम सबसे पहले रोज पे इटरेट कर रहे हैं, फिर उस रो पे जाके उस कॉलम पे जो लेंथ है उस पे इटरेट कर रहे हैं। तो z एट आई जे विल बी इक्वल टू एक्स एट आई जे प्लस वाई एट आई जे। तो इसका ये मतलब हुआ कि x और y का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होके z में स्टोर होगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा पाइथन ऐड टू मैट्रिसेस। एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसको। x इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो x 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है एंड y इज इक्वल टू 10 11 12 13 14 15 16 17 18। y भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा हमारा z वो भी 3 क्रॉस 3 होगा। और हम इसको लिख सकते हैं फॉर i इन रेंज लेंथ ऑफ x, for j in range length of x at 0। तो z at ij इक्वल्स टू x at ij प्लस y at ij। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे x और y के ऐड होंगे और z में स्टोर होंगे। प्रोग्राम डिक्शनरी एंड काउंटर इन पाइथन टू फाइंड द विनर ऑफ द इलेक्शन। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट काउंटर, काउंटर इंपोर्ट करते हैं, फिर डिफाइन करते हैं विनर और उसमें इनपुट डालते हैं। देन काउंटर ऑफ इनपुट हम करते हैं तो वो वोट्स में स्टोर होता है। फिर उसके बाद डिक्शनरी एक एम्प्टी हम इनिशियलाइज करते हैं। फिर फॉर वैल्यू इन वोट्स डॉट वैल्यूज़, वोट्स डॉट वैल्यूज़ में से हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू उठाएंगे, दैट विल बी द की। तो डिक्ट एट वैल्यू विल बी इक्वल टू एम्प्टी। फिर फॉर की कॉमा वैल्यू इन वोट्स डॉट आइटम्स, वोट्स डॉट आइटम्स में से हमारा की और वैल्यू दोनों साथ में आएगा। और डिक्ट एट वैल्यू डॉट अपेंड की। तो हम क्या कर रहे हैं कि वैल्यू पे हम क्या कर रहे हैं, की को अपेंड कर रहे हैं। और फिर उसके बाद सॉर्ट जो कर रहे हैं हम, वो डिक्शनरी डॉट की से रिवर्स इक्वल्स टू टू ट्रू, मतलब कि हम रिवर्स ऑर्डर में उसको सॉर्ट कर रहे हैं ताकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आए हमारा। एंड जीरोथ एंट्री जो होगी वो हमारी हो जाएगी बेसिकली वो वाली वैल्यू जो इलेक्शन जीतेगा। तो इसको हम स्टोर करते हैं मैक्स वोट में एंड देन प्रिंट करा देते हैं मैक्स वोट पे। तो हमारा वो वाला वैल्यू स्टोर होगा या वो वाला वैल्यू प्रिंट आउट होगा जो कि विनर होगा इलेक्शन का। तो फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, फाइंड द साइज ऑफ द टपल इन पाइथन। तो टपल एक डेटा टाइप होता है पाइथन में जो कि इम्यूटेबल होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें करते हैं इंपोर्ट सिस ट्यूब 1 इक्वल्स टू a कॉमा b कॉमा c। ये 3 वैल्यूज़ हैं एक टपल में, तो ये 1 टपल इज कंपोज ऑफ 3 वैल्यूज़। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे सिस डॉट गेट साइज ऑफ ब्रैकेट में ट्यूब 1। तो इससे क्या होगा, हमारा साइज पता चल जाएगा ट्यूब का, दैट विल बी इक्वल टू 3। एक्सट्रैक्ट यूनिक वैल्यूज़ इन दी डिक्शनरी। तो सबसे पहले हमारे पास एक डिक्शनरी है टेस्ट डिक्ट, जो कि ऐसे है ईशान फॉर 2 3 4 5, देन एस एच goes to 6 7 8 9, EKH goes to 10 11 12 13 एंड AR goes to 14 15 16 17। तो अब अगर हमें इसको सॉर्ट करना है यूनिक वैल्यूज़ के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, फॉर वैल इन टेक्स्ट डिक्ट डॉट वैल्यूज़। तो टेक्स्ट डिक्ट में जो वैल्यूज़ है वो ये लिस्ट है। तो वो क्या करेगा, एक एक लिस्ट उठाएगा, फिर उसके बाद इस एलिमेंट का जो उस लिस्ट में जो इसने पिकअप किया है उसका फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट उठाएगा और उसको सॉर्ट करेगा एंड देन उसको लिस्ट बना देगा। तो जब हम रिजल्ट प्रिंट करेंगे तो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी।
तो ये था फ्रेंड्स एक्सट्रैक्ट यूनिक वैल्यूज़ इन दी डिक्शनरी। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि है पाइथन प्रोग्राम फॉर नंबर ऑफ स्टॉपिंग स्टेशंस। तो स्टॉपिंग स्टेशन p n, तो num इक्वल्स टू 1 और डिनोमिनेटर इक्वल टू 1, s इक्वल्स टू p हमने किया। देन वाइल p नॉट इक्वल टू 1, dem स्टार इक्वल्स टू p माइनस इक्वल टू 1, then t is equal to n minus s plus 1, while t not equal to n minus 2 into s plus 1, num into is equal to t, then t minus equals to 1. फिर if n minus s plus 1 is greater than equal to s, then return num divided by dem, else return minus 1. तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इन केस आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाएँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।